हेलो, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, टाइटल फेडरलिज्म, क्लास 10th। ओके, सब्जेक्ट इज सिविक्स। सिविक्स या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, पॉलिटिकल साइंस का। तो फेडरलिज्म, इसमें हम सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्म्स हैं, उनको देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो टर्म्स हैं इनके बेस पे आप जो है आंसर राइटिंग को बढ़िया फ्रेम कर सकते हो। इनसे जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं इस सिस्टम में, जो डिफरेंट लेवल्स पर एडमिनिस्टर करती है। ठीक है। और क्या एक ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं इनके बीच में एक ऑर्गेनिक लिंक भी होता है, एस्टेब्लिश होता है। कहने मतलब एक सेंटर में गवर्नमेंट है, एक एक कंट्री के सेंटर में गवर्नमेंट है, बस उस कंट्री के जो स्टेट्स होंगे वहाँ भी गवर्नमेंट्स होंगी, और स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हाँ, वहाँ से आपका लोकल गवर्नमेंट का शुरू हो जाएगा। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हुई, पंचायत समिति हुई, ग्राम पंचायत हुई। तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबके बीच में कनेक्शन है। ये होता है फेडरलिज्म। दूसरा होता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? फेडरलिज्म से उल्टा होता है। यहाँ पे जो टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, तो यहाँ पे सेंटर में सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वही एडमिनिस्टर करती है सारी टेरिटरीज एक कंट्री की। तो टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक लेवल होता है गवर्नमेंट का ये। और द मोस्ट sensitive in energy together its federal units, for example इंडियन गवर्नमेंट। तो ये आपको याद नहीं करना ये वाला, है ना। जो फेडरल गवर्नमेंट यूनिट्स, इंडियन गवर्नमेंट का जो एग्जांपल इसमें दिया गया है, तो अब ना जो इंडियन गवर्नमेंट का हमारा जो सिस्टम है, यहाँ फेडरल भी है यूनिटरी भी है, दोनों। बहुत सारे मामलों में तो क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब्जेक्ट्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन किया कर दिया जाता है ना, स्टेट्स में, और स्टेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कर देंगे। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल रेगुलेट करती है। इसलिए हमारे इंडियन जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम, उसमें फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम दोनों के इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। अब आ गया थर्ड नंबर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक है यूनियन और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मीन्ड बाय अ गवर्नमेंट अडोप्टेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और पावर शेयरिंग इन इट्स लेवल्स। वो ये तो पहले वाला मैंने बताया था, सेम यही है। इसमें जो पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, लेवल्स, टायर्स, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिल दैट मेक इजी एक्सेस टू ईच अदर। ओके, तो एक उदाहरण दिया है इसमें, जैसे गार्लैंड होती है, एक माला होती है जिसमें बहुत सारे बीड्स लगे होते हैं। तो सारे बीड्स क्या है? वो एक दूसरे से थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो हमने यहाँ पहले वाले में इसमें बताया था, फेडरलिज्म में बताया था कि एक ऑर्गेनिक लिंक होता है उनके बीच में, है ना, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। अब ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ एनी अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन ये होता है, जैसे मैं सिंपल सा समझाता हूँ। आप एक सिटी में रहते हैं, जयपुर सिटी है। जयपुर सिटी में क्या है? बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, है ना। तो हर पुलिस स्टेशन का एक जुरिडिक्शन होता है कि वो उसी एरिया में उसकी ड्यूटीज होगी, है ना। वो अपने जो उसकी जो पावर्स हैं उसे अपने ही एरिया में एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरे एरिया में नहीं कर सकता। तो एक कोई भी अथॉरिटी होती है, उसका एक स्कोप होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, उसको बोलते हैं जुरिडिक्शन। ओके, स्पेशली विद जुडिशियरी इन टर्म्स ऑफ
डिमार्केशन ऑफ एरियाज, रीजन, ताल्लुक, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट और यूनियन। तो यहाँ पे इन्होंने जुडिशरी का उदाहरण लिया था। जुडिशरी जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट है ना। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट का जो स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन सा होगा, पूरा राजस्थान स्टेट ही होगा, दूसरा स्टेट नहीं होगा। उसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा उसका, ठीक है। तो होता है ज्यूरिडिक्शन। फिर फिफ्थ नंबर पे आ गया कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें वही टू और मोर सेवरल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू प्रूव देयर मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए दो या दो से अधिक पार्टियां एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन जीतती हैं और मेजोरिटी लेती हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। मेजोरिटी बोले तो बहुमत, है ना, जितना बहुमत चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए वो। 6 नंबर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ लॉज है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिस्टम ऑफ लॉज है। लॉज और किसका, बेसिक प्रिंसिपल्स दैट ए नेशन और ए स्टेट और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय। तो ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ जो बेसिक प्रिंसिपल होता है जिससे एक कंट्री या एक स्टेट या एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है उससे। 7 नंबर है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम वही फिर आ गया, ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें द इंडिविजुअल स्टेट्स ऑफ ए कंट्री हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल एंड डिप्लोमेटिक डिसीजंस। जैसे इंडिया वाला केस है, तो इंडिया में जो भी सिस्टम गवर्नमेंट्स हो वो बटा हुआ है सेंटर पे, फिर स्टेट्स पे, है ना, फिर स्टेट्स में इनके डिस्ट्रिक्ट्स पे, डिस्ट्रिक्ट में इनके पंचायत समिति पे। लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही का ही कंट्रोल होता है। फिर आ गया आपका रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो जो हमने बात की थी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन लिस्टों में जो सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं उनके बाद में जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं वो। ओके, देखो, दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन लिस्ट में नहीं है, एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। और यूनियन गवर्नमेंट के पास में ही इन पे कोई भी लॉज बनाने का, कानून बनाने का पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। 9th है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन फिर वही है, इसमें ट्रांसफर होता है किसका, पावर का, अथॉरिटी का, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब वर्टिकल फॉर्म में पावर्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट्स को पावर देगी, यहाँ पे शेयर कर देगी पावर लोअर लेवल्स पे। या सेंट्रल लेवल पे स्टेट्स आ गए, स्टेट्स में फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में पंचायत समिति हैं, इस तरह से।